हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर यादव। आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की नदियों से। ठीक है, तो उससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सब पर मैं चर्चा करूंगा, और कोई भी आपका अगर फैक्ट बनेगा ना उससे, तो वो भी मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो वीडियो मज़ेदार रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपकी एग्जाम के लिए लाभदायक भी है। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, जो भी आपके नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना। ठीक है, अभी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में कर देना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो एक घाघरा नहर, दूसरा आपका केन नहर, तीसरा निचली गंगा नहर, चौथा शारदा नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शारदा नहर। तो शारदा नहर जो है ना, ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये आपकी यमुना नहर है। ठीक है, यमुना नहर जो शाहजहां ने खुदवाई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में लगभग आपका सबसे अधिक सिंचाई का जो साधन है ना वो आपके नलकूप हैं। ठीक है, क्या है? नलकूप। और नलकूपों के बाद फिर आपका क्या आता है? फिर नहरें आ जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, माता टीला बांध किस नदी पर है? तो चंबल, केन, बेतवा या रामगंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेतवा नदी। तो माता टीला बांध जो है ना, ये आपका बेतवा नदी पर है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती? यानी उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी नदी आती है जो उत्तर की ओर नहीं बहती? तो इसमें पहला चंबल, केन, बेतवा या गंडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक नदी उत्तर की ओर नहीं बहती, ये आपकी दक्षिण की ओर बहती है। बाकी चंबल निकल के आती है, ठीक है, केन निकल के आती है, बेतवा निकल के आती है, सब मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर की ओर आती हैं। बाकी गंडक नदी जो जिसे बोलते हैं सदा नीरा नदी, क्या बोलेंगे? सदा नीरा नदी, जिसे ऋग्वेद में सदा नीरा भी कहा जाता है, और इसमें सालिग्रामी पत्थर भी पाए जाते हैं। और ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा भी बनाती है। कौन सी नदी है आपकी? गंडक नदी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ बांध है, एक तरफ आपके नदियां हैं। तो पहला है राजघाट बांध यमुना नदी पर, या दूसरा लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रेहंद बांध रेहंद नदी पर, या माता टीला बांध बेतवा नदी पर। तो इसमें होता है सुमेलित कौन सा नहीं है? तो राजघाट बांध जो है ये सुमेलित नहीं है, बेतवा नदी पर है, न कि यमुना नदी पर है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला बिठूर गंगा, दूसरा गोरखपुर, राप्ती, तीसरा जौनपुर, सई या कौशाम्बी यमुना। तो इसमें आपका जौनपुर वाला जो ये है ना, ये आपका सई नदी के किनारे नहीं है, गोमती नदी के किनारे है। तो ये आपका गलत है, इसमें ये ध्यान रखना। तो जौनपुर जो है ना, ये गोमती नदी के किनारे है। ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी नदी अब नालिका अपर दिन के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला है चंबल, दूसरा गंडक, तीसरा शारदा या चौथा बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी। तो चंबल नदी जो है ना, ये आपकी अवनालिका अपर्दन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। और ये नदी जो है ना, बी आकार या यू आकार का आपका घाटी भी बनाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है ना, वो चरमावती है। ध्यान रखना, क्या है? चरमावती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी निकलती कहाँ से है? तो ये मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकलती है। और चंबल नदी आपकी 3 राज्यों में बहती है। तो एमपी से निकलेगी, एमपी के बाद ये राजस्थान में जाएगी, और राजस्थान के बाद ये उत्तर प्रदेश में आती है, और उत्तर प्रदेश में आकर इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। और चंबल नदी पर ही आपका आप क्या नाम है, चंबल नदी पर एक तो जवाहर सागर है। ठीक है, जवाहर सागर ये आपका चंबल नदी पर है। एक राणा सागर है, एक आपका इंदिरा सागर है। राणा सागर, इंदिरा सागर, जवाहर सागर, ये तीनों बांध आपके चंबल नदी पर है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखते हैं, परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो परीक्षा बांध रामगंगा, बेतवा, चंबल या सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर है। कौन सा बांध? परीक्षा बांध। कहां पर है? झांसी में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी कहा जाता है? तो पहला शारदा या शारदा, सॉरी शारदा, तो शारदा, राप्ती, घाघरा या गंडक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये शारदा को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरयू कहा जाता है। समझना, शारदा नदी जो है ये नेपाल से आएगी, और जब ये नेपाल से निकल के आएगी तो नेपाल में इसे बोलेंगे गौरी गंगा। क्या बोला जाएगा? गौरी गंगा कहा जाएगा। और जब ये नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, तब इसे काली या कोली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली या कोली नदी के नाम से, या महाकाली बोला जाता है। ठीक है, और जब ये यूपी में आती है तब इसे क्या बोलते हैं? शारदा बोलते हैं। और जब यही नदी आपकी अयोध्या के पास से गुजरती है तब इसे सरयू कहा जाता है। ठीक है ना।
और यहाँ से एक नदी आती है करनाली यानी घाघरा नदी। इन दोनों में जब आपका ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तब इसे यहाँ पर चौक नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी शारदा और घाघरा दोनों को चौक नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये घाघरा के नाम से बिहार में चली जाती है और वहीं पर आपका ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर या पीलीभीत? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिजनौर जिले में। तो बिजनौर जिले में सबसे पहले गंगा नदी आएगी, ठीक है ना। और फिर आपके टोटल मिला के 27 जिलों में बहते हुए लास्ट में ये बलिया से होते हुए कहाँ चली जाएगी? बिहार में चली जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है? पहला यमुना, दूसरा रामगंगा, तीसरा गंगा या चौथा गोमती? तो नरौरा परमाणु केंद्र जो है ये बुलंदशहर जिले में पड़ता है और ये आपका पड़ेगा किस नदी पर? गंगा नदी पर है, ठीक है। और गंगा नदी पर यहाँ पर नरौरा परमाणु केंद्र बनाया गया है ना, वहीं से आपकी नरौरा से ही निचली गंगा नहर भी निकाली गई है। कौन सी गंगा नहर निकाली गई है? निचली गंगा नहर भी निकाली गई है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और नरौरा परमाणु केंद्र जो है ये एकमात्र भारत का परमाणु केंद्र है जो भूकंपीय जोन में आता है, ठीक है। किस में आता है? भूकंपीय जोन में। और भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कितने बांटा गया है? 4 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। फिर है लवकुश बैराज कानपुर में किस नदी पर है? तो गंगा, यमुना, चंबल या ईसन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा। तो लवकुश बैराज जो है ना ये कानपुर में है और ये पेयजल परियोजना है। एक लवकुश बैराज है, ठीक है। एक आपका मथुरा में है, गंगा उस पर यमुना नदी के ऊपर है, वृंदावन आपका, ठीक है ना। तो मथुरा बैराज हो जाएगा, वो भी आपका क्या है? आपका एक पेयजल परियोजना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, मेजा, रेहंद या रामगंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामगंगा बांध जो है ना ये सबसे ऊंचा बांध है। इसे काठी बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? काठी बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये रामगंगा नदी पर ही बना हुआ है और ये बिजनौर में है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। रामगंगा के किनारे कौन सा शहर है आपका? बरेली। तो बरेली जो है ना ये रामगंगा नदी के किनारे है। और रामगंगा नदी ना ये उत्तराखंड से निकल के आती है और ये भी सबसे पहले बिजनौर जिले में ही प्रवेश करेगी यूपी में, और बाद में जाके ये गंगा नदी में मिल जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर या जौनपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलिया। तो बलिया से ये निकल के कहाँ चली जाती है? बिहार में चली जाती है। पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कहाँ चली जाती है? बिहार में चली जाती है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? चंबल, काली, हिंडन या गंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिंडन नदी के किनारे है गाजियाबाद। और मेरठ किसके किनारे है? तो मेरठ भी आपका हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। किसके किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। और मेरठ जो है ना इसमें एक पड़ता है स्थान आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर में क्या है? तो यहाँ पर आपके हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले थे, ध्यान रखना, जो हिंडन नदी के किनारे ही। और हिंडन नदी किसकी सहायक है? तो हिंडन नदी है ना ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? आपकी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती? तो सोन नदी बिल्कुल बहती है, सोनभद्र जिले में आती है, ठीक है। हिंडन नदी हाँ गाजियाबाद वगैरह में बहती है। गंडक नदी या शारदा नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी यूपी में नहीं बहेगी, लेकिन यूपी और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। और शारदा नदी जो ना ये आपकी जो मैंने अभी बताया था ये आपका क्या नाम है? सरयू कहा जाता है। तो अयोध्या जो सरयू के किनारे तो सरयू कहा जाता है। तो ये भी आपका यूपी में बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुएं, नलकूप, नहर या तालाब? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मुख्य साधन है नलकूप हैं। तो नलकूपों के द्वारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है और खासकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर होती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है आपका? तो एटा लाभान्वित आपका एटा, इटावा, हमीरपुर या गोरखपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हमीरपुर में जो है अर्जुन बांध नहर है और ये अर्जुन नदी पर ही बनाई गई एक छोटी सी नदी है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर लगा है? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर लगा है? माता टीला बांध, राजघाट बांध, काठी बांध या रेहंद बांध? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका है रेहंद बांध।
और रेहंद बांध कहाँ पर है आपका, ये पड़ेगा सोनभद्र जिले में। और सोनभद्र जिला जो है इसी में रेहंद नदी जो है, रेहंद और आपकी सोन नदी जब दोनों मिलती हैं तब आपका रेहंद बांध बनाया गया है। वहीं पर लगाया गया था पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो पहला बरेली है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा सहारनपुर है या चौथा नरोरा है। तो निचली गंगा नहर है ना, ये आपकी नरोरा से निकाली गई है, बुलंदशहर से। ठीक है, और एक आपकी ऊपरी गंगा नहर है, तो ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकाली गई? ये हरिद्वार से निकाली गई है। तो ऊपरी गंगा नहर है ना, ये हरिद्वार से निकाली गई है। निचली गंगा नहर है, ये आपकी कहाँ से निकाली गई है? नरोरा से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है। पश्चिमी क्षेत्र आपका थोड़ा बहुत शुष्क रहता है, ठीक है ना, वहां वर्षा थोड़ी कम होती है, लेकिन पूर्वी में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, नदियां भी बहुत सारी हैं उधर आपकी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अर्जुन बांध किस जिले में है? महोबा, झांसी, ललितपुर या एटा? तो ये हो जाएगा आपका महोबा में है। कौन सा बांध है आपका? अर्जुन बांध। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ही पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो पहला, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है, बिल्कुल सही है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। सारण नहर बुंदेलखंड में बहती है, नहीं बहती, बुंदेलखंड में इसका कोई मतलब नहीं है। सारण नहर जो है ना, ये नहर आपका पूर्वांचल में बहती है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहती है। पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुकमा डुकमा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ये पड़ेगा आपका झांसी में पड़ेगा। किस नदी पर है आपका? बेतवा नदी पर है। और इसको 100 साल पूरे हो गए। किसको? सुकमा डुकमा बांध को 100 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है, बने हुए। तो ये किस जिले में हो जाएगा? झांसी में। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 25वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देवप्रयाग, गंगा अलकनंदा, बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ सॉरी, इसमें गंगा अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी जो है उसको गंगा बोला जाता है, तो ये आपका ये सही रहेगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी, बिल्कुल सही है। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा, धौली गंगा, बिल्कुल सही है। और कड़ प्रयाग में आपका नंदका और पिंडार। तो इसमें पूछा है गलत कौन सा है? तो गलत आपका चौथा ही रहेगा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो कड़ प्रयाग पर पिंडार नदी और आपकी अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, तो ये दोनों नदियां आपकी कहाँ मिलती हैं? कड़ प्रयाग पर। ठीक है, और ये ध्यान रखना, यहाँ गंगा नहीं, यहाँ आपका क्या होगा? भागीरथी होगा। तो ये क्वेश्चन बनेगा, तो भागीरथी को ही गंगा बोला जाता है, यानी भागीरथी की जो गंगा की मुख्य शाखा है ना, वो भागीरथी है, जो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री में कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गौमुख। तो गौमुख नाम का जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है आपकी भागीरथी नदी। तो यहाँ पर आपका बनता है देवप्रयाग, और वहाँ से कहलाती है आपकी गंगा कहलाती है। और गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। ठीक है, और गंगा नदी को देव नदी भी बोल देते हैं, है ना, देव नदी भी बोल देते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और जो नए लोग हैं ना वो इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।